बच्चों, अब हम यहाँ पे थोड़े एमसीक्यूज जो कि आपको 1 मार्कर और कुछ 2 मार्कर सम्स मैंने लिए हैं वो हम सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम्स ऑफ कोर्स एकदम नियर आ चुके हैं, सो लेट अस स्टार्ट। आप क्वेश्चन 1 देख सकते हैं। इफ 2 raised to x plus y is equal to 2 raised to x minus y is equal to √8, then the value of y is। तो आपको वैल्यू ऑफ y फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो आप कैसे करोगे, आप इसको ऐसे लिख लो। पहले मैं आपको बता दूं कि 2 ये √8 मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है 2 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और ये क्या हो गया, ये हो गया स्क्वायर रूट। तो इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 raised to thrice upon 2, हाफ 2 raised to स्क्वायर रूट जो है उसके बदले हम हाफ लिखते हैं, और ये 1 2 3 तो 3 raised to 2। अब हम सम पे आते हैं। हमारा सम है 2 raised to x plus y is equal to 2 raised to x minus y is equal to 2 raised to 3/2। मैंने सब उसका जो बेस है सेम कर दिया है और अब मैं सॉल्व कर सकती हूँ। पहले बेस सेम नहीं था, आप देख सकते हैं सम में √8 था, तो √8 की जगह में मैंने इसको 3/2 लिखा है। ओके, तो मैं, अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं वापस ऐसे लिख दूं, √8 ऐसे दिया हुआ था विच इज इक्वल टू 2 raised to 3/2, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। नाउ हम सिर्फ इंडाइसेस ले सकते हैं। हम इंडाइसेस लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है, x plus y is equal to x minus y is equal to 3/2। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 2 इक्वेशंस हो गए हमारे। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज x plus y is equal to 3/2, also x minus y is equal to 3/2। इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो हम क्या करेंगे, लेट अस ऐड क्यों करेंगे, प्लस y माइनस y हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम एडिशन पहले कर देते हैं। तो हमें x प्लस x क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, रफ वर्क में आ जाए। एक्चुअली ये 10th में तो आपको इजीली फटाफट आना चाहिए, बट आई एम टीचिंग यू द बेसिक्स ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। बेसिक्स आर सेम, सो वी कैन ऐड। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, 6/2 विच इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो हमें मिलता है 2x इज इक्वल टू 3। ओके, नाउ x हटाने के लिए दोनों साइड से हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1/2 है ना, दोनों साइड से। तो ये मेरा 2 2 कट गया और मुझे मिला x इज इक्वल टू 3/2। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 3x plus y is equal to 3/2। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाता है, 3/2 प्लस y इज इक्वल टू 3/2। तो ये प्लस है, यहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3/2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। ये 1 मार्कर का है या 2 मार्कर का है, आपको आ सकता है, सो यू हैव टू बी रियली क्विक। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा कि y इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये सिंपल सम्स है, पर एग्जाम के प्रेशर में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। लेट अस कम टू क्वेश्चन 2। चलिए आप क्वेश्चन 2 रीड करिए। उसमें क्या लिखा है, zeros of a quadratic polynomial is, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमें पूछ रहा है कि जो उसके जीरोस हैं, जीरोस मतलब
अल्फा और बीटा उनका दोनों का स्टेटस क्या है, दोनों का नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव है, ये हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, या एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ओके, क्वेश्चन 2 में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 127। तो इसका मतलब क्या हुआ? a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 99, c इज इक्वल टू 127। नाउ हमारे पास फॉर्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा, दो की दो जीरोस हैं ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज माइनस बी अपॉन ए। तो हमको मिलता है -99 अपॉन 1 विच इज -99, and alpha into beta multiplication is 120, फॉर्मूला पहले लिख दो, c अपॉन a 127 अपॉन 1। नाउ चिल्ड्रेन, अल्फा बीटा दोनों नेगेटिव होंगे, आंसर पॉजिटिव मिलेगा, दोनों पॉजिटिव होंगे, आंसर पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर अल्फा में से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो मल्टीप्लीकेशन उनका हमें नेगेटिव ही मिलेगा। तो एक तो हमें यहां पता चलता है कि अल्फा बीटा बोथ आर नेगेटिव, अल्फा एंड बीटा बोथ आर नेगेटिव, यहां से समझ में आता है। एंड ऑल्सो अल्फा प्लस बीटा, अगर ये इक्वेशन भी हम लें तो आपको बच्चों इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। -2 प्लस -2 क्या होता है? -4 होता है। तो यहां पे भी शायद दोनों नेगेटिव ही हैं, तो ही हमको -99 मिला है। ओके, अगर हम एक पॉजिटिव ले लें, सपोज +4 प्लस -2, तो इस केस में हमें क्या मिलेगा? ग्रेटर नंबर इज पॉजिटिव, तो हमें आंसर पॉजिटिव मिल सकता है। लेकिन यहां पे हमें ये नेगेटिव मिला है, मतलब अल्फा बीटा दोनों नेगेटिव है, यहाँ पे भी ये तो ऑफ कोर्स नेगेटिव ही होगा। तो हमारा कौन सा आंसर आएगा? दिस बी, ऑप्शन बी, बोथ। बोथ का मतलब यहाँ है द रूट्स, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा एंड बीटा बोथ आर नेगेटिव। तो ये दो सम्स है 1 मार्कर्स जैसे आते हैं। थर्ड सम बच्चों, इफ p स्क्वायर इज 32/50, यहाँ पे p स्क्वायर को 32/50 ऐसा लिखा गया है, इक्वेशन दिया है। देन p इज a और and a whole number, integer, rational number और irrational number। तो हमें इन चारों के ऑप्शन से we have to find out, 4 options are given to us। होल नंबर्स मीन्स 0 से स्टार्ट होंगे, इंटीजर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स, फ्रैक्शंस एंड इरैशनल नंबर्स यू हैव स्टडीड, दे डोंट हैव टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ऑल दैट कॉन्सेप्ट। सो फर्स्ट व्हाट विल डू, नाउ दिस इज स्क्वायर, सो लेट अस सॉल्व। ये स्क्वायर, 50 इज नॉट अ स्क्वायर, 32 इज नॉट अ स्क्वायर, सो लेट अस इसे हम 2 से डिवाइड कर दें। 2 1s are 32/50, okay, so it becomes 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 5s are 10। so square rooting, therefore ये p स्क्वायर है, ये हमको परफेक्ट स्क्वायर मिल गया। p is equal to 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का 5, but here it will be plus or minus, because -4 into -4 is also 16, you know that. So here it is what? This is a fraction, but it is also negative and positive, so it becomes a rational numbers। ये सारे आपने 9th में पढ़ा है, रियल नंबर्स के अंदर सब आते थे सारे नंबर्स। सो ऑप्शन सी, option C is the correct answer. Okay, it's
इट्स अ रैशनल नंबर. नाउ फोर्थ सम में क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट. नाउ व्हाट इज द पॉइंट, लेट अस से दिस इज अ पॉइंट -6 8. okay, the distance of the point -6 8 from the x-axis. Now this is our x-axis, this becomes y. okay, positive, negative, positive, y dash, origin 0. This side is positive, this becomes negative, यहाँ पे positive, यहाँ पे सारे negative numbers आते हैं. Now ये जो point है वो -6, मतलब x पे वो यहाँ पे कहीं होगा -6, और 8 मतलब y के ऊपर 1 2 3 4 8 somewhere here होगा. So my point will be here. okay, -6 8. So this is my point. What is the distance from the x-axis? ये जो point है उसका x-axis से वो कितने दूर पे है, कहाँ पे है, what is the distance? That is यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8. So it is what, 8 units. x से वो 8 units के दूरी पे है. So option C is the correct answer. So these are 1 markers. Okay students, coming to the fifth sum, the number of quadratic polynomial having zeros -5 and -3 is. तो अगर हमारे पास 0 -5 और 3 है तो हम कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, इसका मतलब ये है. तो सपोज अल्फा हमारा -5 है और बीटा हमारा -3 है, तो हम अल्फा प्लस बीटा हमें क्या मिलेगा, -5 प्लस -3, 5 6 7 8 -8 आता है, और अल्फा बीटा हमें मिलता है -5 इंटू -3, दैट बिकम्स पॉजिटिव 5 3 15. ना हम अपने रेगुलर पॉलिनोमियल जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है चिल्ड्रन कैसे लिखते हैं, k इज अ रियल नंबर जो हम बाहर रखते हैं, देन वी राइट x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा. हमारा ये रेगुलर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का तरीका है. बट k इज अ रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर. तो यहाँ पे हम अगर ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर, आंसर हमें क्या मिला है -8, तो ये क्या हो जाएगा -8x अल्फा प्लस बीटा 50. हमारा आंसर हमें मिलता है माइनस माइनस पॉजिटिव. तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल मिलता है और विच इज k इज अ रियल नंबर. तो हम अगर k को लेट k इज इक्वल टू 2 लिखते हैं तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई एवरीथिंग बाय 2, लेट k इज इक्वल टू 3, मल्टीप्लाई एवरीथिंग बाय 3, so you will get number of polynomials. So your answer will be more than 3. You can get 1 2 3, ये आंसर्स है. So you can get number of polynomials. So this is the answer, that is option D is correct. Now sixth sum. Sixth में क्या पूछा है कि point of intersection of the line की इक्वेशन दी हुई है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है किसका, लाइन एट वाई एक्सिस. तो ये हमारा जो हम ऐसे बनाते हैं बच्चों, ये हमारा x डैश होता है, y डैश. ओके, दिस इज आवर रेगुलर way of representing the x-axis, y-axis and the line. Line will be somewhere here. Line का equation क्या है, this is our line 3x minus y is equal to 3. ये line का equation है जो यहाँ ऐसी होगी या ऐसी होगी, कहीं भी होगी, ये this is the equation for the line. Now what is the question कि उनका intersection y के साथ कहाँ पे हो रहा है. तो जब ऐसा question रहे तो हमें क्या करना है, बिकॉज y के लिए पूछा है तो हमें क्या करना है, लेट x इज इक्वल टू 0 लिख देना है.
तो हमें क्या मिल जाता है 3 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन में डाल देते हैं तो हमें मिलता है माइनस वाई इज इक्वल टू 3, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू माइनस 3। तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा y माइनस 3 और x का 0। तो आंसर हमें मिलेगा 0। पहला हम x का दिस इज द प्लेस फॉर वैल्यू फॉर x एंड माइनस 3 y माइनस 3। सो आवर आंसर इज A, ऑप्शन A। So whenever a question is been asked like this, you have to solve. सेवेंथ सम बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज डैश। तो आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे एक्स का जो टर्म है वो मिसिंग है। हमारा रेगुलर कैसे रहता है पॉलिनोमियल, वी राइट लाइक दिस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। सो हियर दिस इज मिसिंग, डायरेक्टली कांस्टेंट नंबर यहाँ पे आ गया है। तो ये नहीं है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिस इज 0। तो व्हाट इज द वैल्यू, अगर आप ऐसे भी लो, यहाँ पे a इज 1, b becomes 0, c is 1. Value of alpha plus beta is 0. So you will write that. Okay, this is one marker. Alpha plus beta value is 0. Now 8th sum. 8th sum important इसलिए है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर होके रॉन्ग मत करिए। सिंपल इज दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। इसमें आपको सीक्वेंस डायरेक्शन शुड बी प्रॉपर। ट्रायंगल PQR, okay, two triangles are given to you, they are similar. Similar का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, one will be larger, one smaller। तो ये मैं डायरेक्शन शुड बी राइट PQR, I can't write PRQ something like that। And here A, again I will go here B and C, ये दोनों का सीक्वेंस शुड बी सिमिलर। PQ is 6 and AB is 8. Perimeter of ABC is given as 36 and they want us to find out perimeter of triangle PQR. Now what is the concept of similarity of triangle, students? You know that already angles are equal and sides are in proportion. So perimeter will also be proportion. So I can write like this. First I will write therefore 6 upon 8 P1 upon P2, P we don't know, let us write here X, let us write X only। इसका पेरीमीटर 36 दिया हुआ है, इसमें भी आपको कुछ गलती नहीं करनी है। 6 का पेरीमीटर ये वाले ट्रायंगल का पूछा है, X है और इसका दिया हुआ है, साइड्स वैसे ही लिखने हैं। Therefore perimeter X is equal to what, 6 into 36 upon 8, this 36 will go this side, what we will get, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 4 1s are 4, 4 9s are 36, 3 9s are 27। So the perimeter of PQR is 27 centimeter. This is your answer। 9th सम में बच्चों दिया हुआ है एरिया ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। ठीक है, तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है सर्कल का। एरिया ऑफ अ सर्कल इज व्हाट, एरिया इज पाई आर स्क्वायर फॉर सर्कल। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये हमारा स्क्वायर है सपोज, और इसके अंदर है ये सर्कल। द सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन दिस स्क्वायर, और स्क्वायर का साइड जो है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, वो 6 सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ का रेडियस, सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है, तो ही हमें एरिया मिलेगा सर्कल का। तो ये क्या हो जाता है बच्चों, ये हमारा डायमीटर हो जाता है, क्योंकि ये अंतर है स्क्वायर के। सो सर्कल का डायमीटर भी 6 हो जाता है। ठीक है,
because of the condition given, because area is circle is inside the square. So diameter is 6, therefore radius becomes 3 centimeter and area becomes 22 by 7 into, like this, something you will get in decimal, some answer upon approximate. Okay, I'll just write the answer. So this answer you will get. Now 10th sum, 10th में आपको एक सर्कल दिया गया है एंड कॉर्ड है PQ, then this becomes radius. ओके, O ये रेडियस है तो ये क्या हो जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है एंड दिस इज योर tangent. Tangent with the radius is 90 degree and what is given, PQ is a chord and the tangent PR at P makes an angle of 50 with PQ. ये जो angle है it is supposed to be 50 degree. We don't know this angle. So what will be these two angles? This will be 90 minus 50, that is 40. ये दोनों 40 हो जाते हैं बच्चों. This is one marker only. तो ये क्या होगा, ये 100 हो जाएगा. Angle POQ will be 100. Why it will be 100? Sum of the angles is 180. 180 minus 40 plus 40 will give me 100. Sum of the angles, ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि ये रेडियस है. सिंपल. दिस इज 1 marker.